आज जो है आज 288 नंबर पेज आप लोग निकाल लीजिए। सबसे पहले 288 नंबर ज्योग्राफी 288 नंबर पेज। यहाँ पे ऊंचा वज्र प्रदर्शन की विधि आप देखेंगे 288 नंबर पेज पे, ठीक है। सॉरी 268 नंबर पेज है, ठीक है ना। 268 नंबर पेज, भूगोल का मानचित्र अध्ययन, ऊंचावच निरूपण। तो ऊंचावच निरूपण जो है, कहने का मतलब है मानचित्र में ऊंचावच का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे, हम कैसे जानेंगे कि कौन सा स्थल जो है। आप तो मानचित्र अगर देखते हैं तो ये बताते हैं कि ये भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो भी है, लेकिन इस बात को हम नहीं जान सकते हैं। कैसे पता करते हैं कि कौन सा ढाल है, यानी कि ढलवा वाला स्थल कौन सा है और ऊंचाई पे कौन सा है। ऊंच और नीच, इसको ऊंचावच यानी ऊंच और नीच का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए मानचित्र में जो है हम 7 गो विधि देखेंगे। हैसूर विधि, पर्वतीय छायांकन विधि, तल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई, त्रिकोणमितीय स्टेशन, अस्तरंजन विधि और समोच्च रेखा विधि। ये 7 जो है, 7 विधि से हम मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। मानचित्र में ऊंचावच का निरूपण कर सकते हैं। किसी भी मानचित्र में मानचित्र जब हमारे सामने आएगा तो हम लोग ये 7 गो विधि का प्रयोग करके ऊंचावच का प्रदर्शन कर सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में क्या है ना कि बोर्ड के एग्जाम में ये दीर्घोत्तरीय में पूछा जाएगा तो आप 7 लिखना पड़ेगा। मानचित्र का अध्ययन, ऊंचावच का निरूपण हम कैसे करेंगे, ये 7 है ना, 7 विधि का आप लोग को परिभाषित करना होगा। लेकिन इसमें आजकल क्या हो रहा है, एक एक विधि का जो है पूछ दे रहा है। हर साल इसमें से एक विधि रहता है निश्चित रूप से, है ना। 2 नंबर का, 5 नंबर का देता था पहले, तो पूरा का पूरा देता था। तो आप एक एक करके आप ध्यान से देखेंगे, हल्ला नहीं कीजिए, ध्यान से देखिए कि ऊंचावच का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे मानचित्र में। पहली विधि हैस्यूर विधि। इस विधि पर आते हैं। हैस्यूर विधि क्या है? तो हैस्यूर विधि जो है, इस विधि का सबसे पहले जो है ऑस्ट्रिया का एक सैन्य अधिकारी था लेहमान। ऑस्ट्रिया का एक सैन्य अधिकारी था लेहमान, उसने हैस्यूर विधि का खोज किया था। ये इसमें 1 नंबर का ये भी पूछता है कि हैस्यूर विधि का खोज किसने किया? तो लेहमान ने। किसने किया? लेहमान ने। ऑस्ट्रिया का सैन्य अधिकारी था लेहमान। ऊंचावच प्रदर्शन करने की ये 7 जो विधियां हैं, है ना, ये 7 विधि जो है, उसमें पहली विधि हैस्यूर विधि। इस विधि का खोज किया था कौन सा? लेहमान ने। लेहमान ऑस्ट्रिया का सैन्य अधिकारी था यह, है ना। और इस विधि से हम ऊंचावच का प्रदर्शन कर सकते हैं, निरूपण कर सकते हैं और इस बात का पता लगा सकते हैं कि मानचित्र में कौन सा स्थल ढाल है अधिक और कौन सा ऊंचा है। तो इसके लिए हमको मानचित्र में देखना होगा कि 2 प्रकार की रेखाएं हमें मिलती है। एक जो रेखा होती है, ये टूटी महीन रेखा होती है, ठीक है ना। और एक जो होती है पूरा डीप जो होता है, पूरा का पूरा डीप और लगातार। और एक रेखा होती है टूटी और महीन रेखा होती है ना। तो ये जो पानी बहने की दिशा में टूटी और महीन जो रेखा खींची हुई रहती है, वह कम ढाल को प्रदर्शित करती है, और जो लगातार गहरा, जो लगातार मोटी रेखाएं खींची हुई रहती है, वो अधिक ढाल को प्रदर्शित करती है। इसको परिभाषित करने के लिए एक बार और ध्यान से सुन लीजिए आप। हैस्यूर विधि ये बराबर देता है कि हैस्यूर विधि, हैस्यूर विधि अगर पूछ दिया, हैस्यूर विधि के लिए आप सीधा सीधा लिखेंगे कि हैस्यूर विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है। आपको पता है कि जब ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। इस बात का आपको अभी तो
ऑफलाइन में नहीं संभव है, ऑनलाइन ही देखना पड़ेगा, तो ज़रा ध्यान देंगे। क्योंकि अब तो लॉकडाउन कब खुलेगा कोई पता नहीं है, तो इस पे ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा, कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। ये बात आपको पता है कि जब हम एक बार समझा देते हैं दिमाग में एकदम बैठ जाता है वही चीज़, दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हैस्यूर विधि को हमने देखा कि हैस्यूर विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है, निरूपण करने की विधि। सीधा लिखिएगा, हैस्यूर विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है। और इस विधि में क्या है, लिखिएगा कि मानचित्र में छोटी और टूटी महीन रेखा, छोटी टूटी हुई महीन रेखा जो होती है वह कम ढाल को प्रदर्शित करती है, और जो लगातार खींची हुई गहरी रेखा होती है वह अधिक ढाल को प्रदर्शित करती है। एक बार और सुन लीजिए, हैस्यूर विधि लिखिएगा कि हैस्यूर विधि का खोज ऑस्ट्रिया का एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था। ऑस्ट्रिया का एक सैन्य अधिकारी लेहमान ने किया था, ठीक है ना। और इस विधि में क्या होता है कि जो छोटी टूटी महीन रेखा होती है वह कम ढाल को प्रदर्शित करती है, और जो लगातार खींची हुई जो रेखा होती है वह अधिक ढाल को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। अब इसमें करना ये है, गर्मी है थोड़ा सा, 1 मिनट आते हैं। अब आपने देखा कि हैस्यूर विधि, आपने देखा हैस्यूर विधि लेहमान ने इसका खोज किया था। और इस विधि में क्या होता है कि छोटी महीन टूटी हुई रेखा क्या होती है, कम ढाल को प्रदर्शित करती है, और जो लगातार खींची हुई रेखा है अधिक ढाल को प्रदर्शित करती है। ये हो गया आपका हैस्यूर विधि। हैस्यूर विधि ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी ने इसका खोज किया था, और ये भी एक मानचित्र में ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि। आप एक बार और सुन लीजिए, हैस्यूर विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है जिसका खोज लेहमान ने किया था, ऑस्ट्रिया का सैन्य अधिकारी। और इसमें छोटी टूटी महीन जो रेखा होती है वो कम ढाल को प्रदर्शित करती है, और जो लगातार खींची हुई जो रेखा होती है गहरी लगातार, वह अधिक ढाल को प्रदर्शित करती है। चलिए अब पर्वतीय छायाकरण विधि को देखते हैं। पर्वतीय छायाकरण विधि, ये भी आप लिखेंगे सेम टू सेम कि पर्वतीय छायाकरण विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है। पर्वतीय छायाकरण विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है। और इसमें क्या होता है, ये पूछा हुआ था 2016 में। इसमें आप लिखेंगे कि उत्तर पश्चिम से सूर्य की आती हुई प्रकाश की कल्पना करके, उत्तर पश्चिम के कोने से, कहाँ से, आप एक क्वेश्चन 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में सूर्य का प्रकाश किस कोने से आती हुई कल्पना की जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा से। उत्तर पश्चिम के कोने से सूर्य की प्रकाश की हम कल्पना करते हैं कि उत्तर पश्चिम से सूर्य की प्रकाश आती है। और जब सूर्य की प्रकाश आती है तो कहीं कहीं क्या होता है, ऐसे डीप कर दिया रहता है, और कहीं पे हल्का जो है कलर किया हुआ रहता है, कहीं पे ज़्यादा काला कर दिया रहता है, और कहीं पे हल्का जो है या सफ़ेद छोड़ दिया रहता है, या हल्का काला किया रहता है। उत्तर पश्चिम दिशा से कोने से अगर प्रकाश आती है, पर्वतीय छायाकरण विधि में उत्तर पश्चिम के कोने से जब सूर्य की प्रकाश आएगी, ठीक है ना, तो जो हल्का यानी सफ़ेद छोड़ दिया रहेगा वह जो है कम ढाल को प्रदर्शित करेगा, और जहाँ पर ज़्यादा काला कर दिया रहेगा वह अधिक ढाल को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि मान लीजिए कि उत्तर पश्चिम की दिशा से सूर्य की प्रकाश आती है, तो जो ऊंच रहेगा उस पर तो प्रकाश पड़ेगा, तो इसको सफ़ेद छोड़ दिया रहता है या हल्का काला कर दिया जाता है। और जो ज़्यादा डीप माने गहरा रहेगा
वो तो काला हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश पर कम पड़ेगा, इसलिए इसको क्या किया जाता है, पूरा जो है काला कर दिया जाता है। तो इसको आप कैसे करेंगे कि उत्तर पश्चिम की दिशा से, उत्तर पश्चिम की दिशा से सूर्य की प्रकाश की आती हुई रोशनी का कल्पना करेंगे। पर्वतीय छायाकरण विधि में क्या करेंगे कि यह भी एक ऊंचावच निरूपण करने की विधि है। इसमें क्या है कि उत्तर पश्चिम की दिशा से सूर्य के प्रकाश आती हुई कल्पना करेंगे कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है, उत्तर पश्चिम की दिशा से। और मानचित्र में जो भाग हल्का काला रहता है वह कम ढाल को प्रदर्शित करता है, और ज़्यादा गहरा कर दिया रहता है काला, वह अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है। पर्वतीय छायाकरण विधि क्या हो गया, पर्वतीय छायाकरण विधि सूर्य की प्रकाश कहाँ से आ रही है, उत्तर पश्चिम की दिशा से। उत्तर पश्चिम की दिशा से सूर्य की प्रकाश कहाँ से आ रही है, उत्तर पश्चिम की दिशा से सूर्य की प्रकाश की आती हुई कल्पना करके मानचित्र में हल्का काला या सफेद छोड़ दिया हुआ रहता है, वह भाग ऊंचाई को प्रदर्शित करता है या कम ढाल को प्रदर्शित करता है, और जो ज़्यादा गहरा काला भाग होता है वह अधिक ढाल को या गड्ढा को प्रदर्शित करता है। ये पर्वतीय छायाकरण विधि हो गया। पर्वतीय छायाकरण विधि ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है जिसमें उत्तर पश्चिम की दिशा से सूर्य की प्रकाश आती हुई कल्पना करके मानचित्र में जो भाग हल्का काला किया हुआ रहता है वह कम ढाल को प्रदर्शित करता है या ऊंचा प्रदर्शित करता है, और जो भाग ज़्यादा गहरा और काला किया हुआ रहता है वह अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, ये दो हो गया। अब तल चिन्ह की बात करेंगे। तल चिन्ह क्या है, तल चिन्ह की बात करें, एक मिनट, तल चिन्ह की बात करें तो तल चिन्ह क्या है, ये भी ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है। तल चिन्ह, इसमें क्या होता है तल चिन्ह में कि वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान क्या किया रहता है कि समुद्र के तल से, है ना, सर्वेक्षण करते हुए समुद्र के किनारे पर कोई अस्थाई वस्तु जैसे कोई पुल हो गया, कोई टावर हो गया, कोई मकान हो गया, वहाँ नाप करके, यानी कि समुद्र के तल से अगर हम नापते हुए जाते हैं किनारे तक, तो वहाँ किसी अस्थाई वस्तु पर चिन्ह लगा करके उसकी क्या करते हैं, हम गहराई को लिख देते हैं, उसी को तल चिन्ह कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि समुद्र के नीचे से, समुद्र के तल से हम नापते हुए आएंगे ऊपर में, है ना, ऊपर में आएंगे तो किनारे पर कोई अस्थाई वस्तु देखेंगे। ऐसा नहीं है कि पेड़ पर हम चिन्ह लगा देंगे तो पता चलेगा क्या कि पेड़ काट के हटा दिएगा, तब फिर जो है समुद्र तल में घुस करके वहाँ से नापते हुए ऊपर आना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है। तो समुद्र तल से हम क्या करेंगे, वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान, शुरू में जब वास्तविक सर्वेक्षण हो रहा था समुद्र के तल से वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान समुद्र के तल से हम क्या करेंगे, मापते हुए ऊपर आएंगे, और समुद्र के किनारे पर जो भी वास्तविक कोई चट्टान होगा, कोई पहाड़ होगा, कोई बिल्डिंग होगा, कोई टावर होगा, वहाँ पर एक चिन्ह लगा देंगे, है ना, चिन्ह लगा देंगे। अब मान लीजिए ये समुद्र तल है, यहाँ से हम नापते हुए गए, समुद्र जो है ना, अब यहाँ पे कोई अस्थाई कोई वस्तु होगा,
तो यहाँ चिन्ह लगा कर लिख देंगे, मान लीजिए 500 मीटर है, ठीक है ना, 500 मीटर ये कोई अस्थाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तल चिन्ह, है ना। इसकी परिभाषा सेम टू सेम वही कहेंगे कि ऊंचावच निरूपण करने की एक विधि है। तल चिन्ह क्या है, ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है। इसमें वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान समुद्र तल से मापते हुए ऊपर की ओर आते हैं तो समुद्र के तट पर कोई अस्थाई वस्तु जैसे पहाड़, चट्टान, कोई बिल्डिंग, कोई टावर, वहाँ पे एक चिन्ह लगाकर उसकी ऊंचाई, गहराई को हम समुद्र की गहराई और उसकी ऊंचाई को लिख देते हैं, एक चिन्ह लगा देते हैं, उसी को तल चिन्ह कहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए ये टावर है और समुद्र का तल, यहाँ से हम मापते हुए आए, है ना, और इस टावर पर एक चिन्ह लगा दिए 500 मीटर, यानी कि समुद्र तल से इसकी क्या है, ऊंचाई 500 मीटर है, ठीक है ना। इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, तल चिन्ह कहते हैं। ये भी ऊंचावच प्रदर्शन करने की क्या है, एक विधि है, समझ रहे हैं। अब आता है स्थानिक ऊंचाई। तो ये तो हो गया तल चिन्ह, है ना। मान लीजिए एक टावर यहाँ पर है, ये समुद्र है ना, ये जो है ये समुद्र है और ये समुद्र के तट पर एक टावर है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम मापते हुए जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिए कि 500 मीटर, ठीक है। तो इस चिन्ह को हम क्या कहेंगे, तल चिन्ह, ठीक है। अब स्थानिक ऊंचाई की बात करें तो स्थानिक ऊंचाई क्या है, तो ठीक इसी से रिलेटेड है ना। स्थानिक ऊंचाई ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है, ये भी एक ऊंचावच प्रदर्शन करने की विधि है। अब इसमें क्या करेंगे, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई दूरी को हम लोग स्थानिक ऊंचाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर बिल्डिंग, ठीक है ना। अब इसका पता लगाएंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है कि नहीं। तो फिर क्या हम समुद्र से नापते हुए जाएंगे इसको, नहीं, इसको हम नहीं नापेंगे, हम डायरेक्ट जो है यहीं से क्या करेंगे, तल चिन्ह की सहायता से इसको माप लेंगे, है कि नहीं। यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तो 500 मीटर है, ये है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ माप लेंगे, इसको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट मान लें, हमको समुद्र में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी माप के लिखा हुआ है। वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान एक चिन्ह लगा दिया गया कि समुद्र से इसकी ऊंचाई 500। अगर मान लीजिए यहाँ से इसकी ऊंचाई 500, तो हम कह देंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 1000, क्योंकि यहाँ, यानी कि इसको परिभाषा कहेंगे स्थानिक ऊंचाई। क्या कहेंगे, स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, स्थानिक ऊंचाई। तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को हम लोग स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। यानी कि तल चिन्ह यहाँ 500 मीटर है और यहाँ से अगर 500 मीटर है, तब पूछा जाएगा कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो हम यहाँ से नहीं नापेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ से 500 माप लेंगे, और यहाँ से तो 500 है, यानी कि ये हो गया 1000, है ना। ये भी बहुत ईजी है। यानी कि स्थानिक ऊंचाई किसे कहते हैं, तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। सेट में आप लोगों को दिया गया है, जितना भी नोट्स आपको दिया गया है उसमें टोटल का टोटल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ऐसे आप क्लियर समझ पा रहे हैं। अब आता है त्रिकोणमितीय स्टेशन, है ना। त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है, तो आप ये भी कहेंगे कि ऊंचावच निरूपण करने की एक विधि है। त्रिकोणमितीय स्टेशन क्या है, ऊंचावच प्रदर्शन करने की एक विधि है ना। ये क्या होता है कि मानचित्र में आप देखे होंगे कि ऐसे ऐसे त्रिभुजाकार आकृति आपको बीच बीच में कहीं कहीं मिलेगा, है ना। त्रिभुजाकार आकृति आपको मिलता है ना। अब इसमें होता क्या है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लिखी हुई रहती है, मान लीजिए 400 मीटर समुद्र तल से मापा हुआ है ना। अब यहाँ हो गया क्या,
यहाँ हो गया आपको 500, है ना। अगर हमको इसकी ऊंचाई यहाँ पे मापनी है तो हमको क्या करना है कि यहाँ से हम डायरेक्ट माप लेंगे। हम यहाँ से फिर नापते हुए नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, अगर हम इसको मापना है तो हम यहीं से डायरेक्ट नाप लेंगे। हमको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं ना है, हमको तो डायरेक्ट यहीं से माप लेंगे। यहाँ से देखेंगे 100 मीटर है, यानी कि यहाँ से आप देखेंगे ये 100 मीटर है, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया, ये 600 मीटर, ये हो गया आपको 400 मीटर है, ये 500 मीटर, ठीक है। ये 100 मीटर। अगर मान लीजिए ये 100 मीटर इससे है तो इसका मतलब इससे 200 मीटर हो गया। त्रिकोणमितीय स्टेशन इसी को कहते हैं। जितना जो है ये त्रिभुजाकार आकृति आपको मिलेगा, ये सब त्रिकोणमितीय स्टेशन कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग बुक में, यहाँ आप देखेंगे कि डॉट डॉट त्रिकोणमितीय स्टेशन, यहाँ पे देखेंगे त्रिकोणमितीय स्टेशन, तो ये त्रिभुजाकार आकृति बना दिया रहता है पूरे मानचित्र में। और वहाँ पे क्या हुआ था है कि एक वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान माप करके और वहाँ लिख दिया जाता है। मान लीजिए कोई स्थान है, मान लीजिए दिल्ली है, वहाँ 400 लिख दिया गया, है ना। उसके बगल में कोई स्टेशन मापना हो तो फिर हम अगर पटना से दिल्ली का अगर वहाँ पे देखेंगे कि 1000 किलोमीटर है तो वहाँ पे लिख दिया हुआ है, या समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 12,000 है, तो अगर बगल वाले को देखना है तो फिर समुद्र तल से मापने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से वो डायरेक्ट माप लेगा। यानी कि त्रिभुजाकार आकृति, है ना, छोटा छोटा बिंदु और त्रिभुजाकार आकृति बनाकर वो जो समुद्र तल से जो है मानचित्र में त्रिभुजाकार आकृति बनाकर समुद्र तल से उसकी क्या की जाती है, ऊंचाई को लिख दी जाती है, उसे हम लोग त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं, है ना। ये त्रिकोणमितीय स्टेशन हो गया। ऐसे ही इसको बोलेंगे कि त्रिकोणमितीय स्टेशन जो है मानचित्र में जो है ऊंचा आवाज प्रदर्शन करने की विधि है, और इसमें मानचित्र में त्रिभुजाकार आकृति बनाकर, बिंदु बनाकर और वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को लिख दी जाती है, उसे हम लोग त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। मानचित्र में जगह जगह पर त्रिभुजाकार आकृति बनाकर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई लिख दी जाती है, उसे हम लोग त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अस्तर रंजन विधि, ये हो गया। अस्तर रंजन विधि क्या है? अस्तर रंजन विधि, इसमें क्या है कि हम लोग जब मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पर हम ये पता कैसे करेंगे कि मानचित्र में कौन सा स्थल, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ चट्टान है, कहाँ जल ही जल है, कहाँ बर्फ है, कहाँ मैदानी इलाका है। इस बात का पता करने के लिए अस्तर रंजन विधि है ना। अस्तर रंजन विधि में क्या होता है कि आप देखेंगे नक्शा, जो मैप देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो कहीं कहीं पर मैदान जो होगा कहीं हरा रहता है, कहीं सफ़ेद रहता है, कहीं नीला रहता है, कहीं बादामी हल्का कत्थई दिया हुआ रहता है। ये क्या है? अस्तर रंजन विधि। इसके तहत हम मानचित्र में इस बात का पता चला लेते हैं कि मैदान कहाँ है, पर्वत कहाँ है, बर्फ कहाँ है और जल कहाँ है। इस बात का पता कर लेते हैं। कैसे करते हैं? तो अस्तर रंजन विधि में मैदान के लिए हरा, जहाँ हरा होगा देखिएगा, जहाँ हरा होगा समझ जाइए यहाँ मैदानी भाग है। और पर्वत जो होगा, पर्वत जहाँ पे बादामी हल्का कत्थई होगा, मानचित्र में बादामी हल्का कत्थई होगा तो समझ जाइए वो पर्वत है। और जहाँ सफ़ेद होगा समझ जाइए वहाँ बर्फ ही बर्फ है। और जहाँ जल होगा वो भाग नीला रहता है। तो अस्तर रंजन विधि में 1 नंबरिया ये बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हरा रंग किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, किस चीज़ को, मैदान को। और
सफ़ेद कलर किसको प्रदर्शित करता है? बर्फ को। नीला किसको प्रदर्शित करता है? जल को। और बादामी हल्का कत्थई किसको प्रदर्शित करता है? तो पर्वत को। यानी कि मानचित्र में स्तर रंजन विधि के माध्यम से हम इस बात का पता कर लेते हैं कि कहाँ मैदान है, कहाँ जल है, कहाँ बर्फ है और कहाँ पर्वत है। कैसे पता करेंगे? तो देख लेंगे कि जहाँ नीला है वहाँ क्या है? जल है। जहाँ सफ़ेद है वहाँ क्या है? बर्फ है। जो बादामी हल्का कत्थई है वो क्या है? पर्वत है। और जो हरा है वो क्या है? मैदान है। यानी कि इस विधि के माध्यम से हम क्या करेंगे? मैदान, पर्वत, जल और ये बर्फ का पता कर लेंगे कि किस किस स्थल पर क्या है। ये स्तर रंजन विधि हो गया, ठीक है। अब आ जाए समोच्च रेखा विधि। इस विधि, ये जो विधि है समोच्च रेखा विधि, सबसे उत्तम विधि इसको माना जाता है। सबसे उत्तम विधि है समोच्च रेखा विधि। ऊंचावत निरूपण करने की सबसे क्या होता है? उत्तम विधि इसको माना जाता है ना। तो इसमें क्या होता है? और सर्वश्रेष्ठ विधि इसलिए माना जाता है इसमें कि हैस्यूर विधि क्या है? इसमें इस बात का पता चला लेते हैं कि ये जो है टूटी हुई रेखा है, कौन ढाल को प्रदर्शित करता है? डायरेक्ट जो खींची हुई रेखा अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है। इसको पता कर लेंगे कि हल्का जो काला किया हुआ है अधिक ढाल को, कम ढाल को प्रदर्शित करता है। ज़्यादा काला है वो अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है। इसमें इस बात का, लेकिन कितना ढाल है, कितना मीटर ढाल है, कितना ऊंचा है, इस बात का पता हम नहीं कर पाते। लेकिन समोच्च रेखा विधि के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के आकृतियों का पता मीटर में, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं कि कौन कितना ढाल है और कौन कितना हाइट है, ऊंचा है और कितना नीचा है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक समोच्च रेखा खींचते हैं। अगर मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है ना। अब पर्वत है तो ये जो मान लीजिए कि यहाँ एक पर्वत, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? इस कितना ढाल है ना, कितना मीटर ढाल है, इस बात का तो पता नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना है? एक समोच्च रेखा खींचना है। समोच्च रेखा ऐसा होता है, ठीक है ना। एक समोच्च रेखा खींच देना है, ठीक है। समोच्च रेखा खींच देना है। उसके बाद इसको हम लोग नाप लेते हैं। इस सबसे ज़्यादा जो है यहाँ केंद्र पर होगा। मान लीजिए ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा आपको 400, ये हो जाएगा 300, ये हो गया आपको 200 और ये हो गया 100, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक रेखा ऐसे खींच देंगे, ठीक है ना। एक रेखा हम ऐसे खींच देंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि ये ढाल जो है ये 100 मीटर है, 100 मीटर है। ये कितना है? 200 मीटर। ये कितना है? 300 मीटर। ये 400, ये 500। यानी कि हम समोच्च रेखा विधि से ढाल का पता कर लेंगे कि ये जो है, हम क्या करेंगे? किसी भी आकृति के बगल में या उसके ऊपर एक समोच्च आकृति खींच करके हम उसका सही ढाल और ऊंचाई का पता कर सकते हैं कि कितना कितना मीटर ढाल है। इसको सबसे उत्तम सर्वश्रेष्ठ विधि इसको, है ना, कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ विधि है ये जो है। आप लोग यूट्यूब में जो अभी इसको, ये आपको वीडियो यूट्यूब में मिलेगा। विद्यानिकेतन आर्ट्स क्लास में आप सर्च करके इसको देखेंगे, मानचित्र अध्ययन कैसे ये हैस्यूर विधि पर्वतीय छाया। एक और बात कि अगर पूछा जाए कि मानचित्र अध्ययन में ऊंचावत निरूपण करने की कितनी विधियाँ हैं, तो 7 विधि। हैस्यूर विधि, पर्वतीय छायाकरण, तलछिन, स्थानिक ऊंचाई के त्रिमितीय स्टेशन, स्तर रंजन और समोच्च रेखा विधि, ये सभी विधि दीर्घोत्तरीय में पूछा तो आप पूरा का पूरा लिखेंगे। हैस्यूर विधि छोटा सा एक बार और बैक होकर के तुरंत बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हैस्यूर विधि क्या है? तो लेहमान ने इसका खोज किया था। ऑस्ट्रिया का सैन्य लेहमान ने किया था। एकदम ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्यों का। तो इसमें क्या करेंगे? ऊंचावत प्रश्न करने की विधि है। इसमें क्या है कि छोटी टूटी हुई महीन रेखा होती है, कौन ढाल को प्रदर्शित करता है?
और जो लगातार खींची हुई रेखा रहती है अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है ना। इसमें जो ऐश्वर विधि में क्या है, छोटी टूटी महीन रेखा कम ढाल को प्रदर्शित करता है और लगातार जो खींची हुई रेखा रहती है अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है। पर्वतीय छायांकन विधि ऊंचा परिदर्शन करने की एक विधि है और इसमें उत्तर पश्चिम के कोने से सूर्य की प्रकाश की आती हुई कल्पना करते उत्तर पश्चिम की दिशा से सूर्य की प्रकाश आ रही है और मानचित्र में जो कम गहरा काला किया हुआ रहता है जो भाग वो अधिक कम ढाल को प्रदर्शित करता है और जो ज़्यादा काला गहरा किया हुआ रहता है वो अधिक ढाल को प्रदर्शित करता है। तल चिन्ह में क्या है, वास्तविक सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण समुद्र तल से मापते हुए समुद्र के तट पर कोई अस्थाई वस्तु पर एक चिन्ह लगा करके समुद्र तल से उसकी ऊंचाई को लिख दी जाती है, उस चिन्ह को हम लोग तल चिन्ह कहते हैं। स्थानिक ऊंचाई क्या हो गया, ये तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानिक ऊंचाई। त्रिकोणमितीय स्टेशन, मानचित्र में जगह जगह पर त्रिभुजाकार आकृति बना करके समुद्र तल से उसकी ऊंचाई गहराई ऊंचाई को लिखा हुआ रहता है, उसी आकृति को हम लोग त्रिकोणमितीय स्टेशन कहते हैं। अस्तरंजन विधि, मानचित्र में अस्तरंजन विधि के माध्यम से इस बात का पता हम कर लेते हैं कि कहाँ मैदान है, पर्वत है, बर्फ है, जल है। क्योंकि हरा जो रंग होगा वह मैदान को प्रदर्शित करेगा, जो सफ़ेद होगा वो बर्फ को प्रदर्शित करता है, जो बादामी हल्का कथई है वो पर्वत को प्रदर्शित करता है और जल जो है वह नीला रंग को प्रदर्शित करता है, नीला रंग जल को प्रदर्शित करता है। समोच्च रेखा विधि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके माध्यम से हम किसी भी आकृति को, वह वक्र हो, सीधा हो, टेढ़ा हो, किसी प्रकार आकृति हो, उसका सही हम माप लगा सकते हैं। समोच्च रेखा खींच करके उसके ऊपर या बगल में समोच्च आकृति एक रेखा खींच करके सही हम माप इसका लगा सकते हैं। तो आपने आज देखा कि ऊंचा वज्र प्रश्न करने की एक विधि, ये 7 विधियाँ हैं, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात है कि सेट आप देखेंगे, सेट में आपको पूरा का पूरा दिया गया है और ध्यान से इसको एक बार रिपीट करेंगे। कल अगर क्लास लेते हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन हम करेंगे एक एक करके, ठीक है। ओके।